हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और झकास होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि टेक्नीशियन ग्रेजुएट लेवल, टेक्नीशियन इंटर लेवल जिसे पीसीएम कहते हैं, और टेक्नीशियन थर्ड वालों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है। बहुत सारे विद्यार्थियों का हो चुका है, यानी लगभग में 50% तक विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल हो चुका है। अब इसमें कुछ जोन के बारे में, जैसे आज मैं एक जोन के बारे में बताऊंगा कि कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे और कितने कैंडिडेट अब्सेंट हुए थे। इस जोन के बारे में मैं बताऊंगा। उसके बाद से विद्यार्थियों के द्वारा जो कमेंट कल पूछे गए थे, आज उनका रिप्लाई देंगे, क्योंकि वीडियो अच्छी खासी विद्यार्थियों ने देखी है, तो उसमें अच्छे प्रश्न आए हैं। इसमें से एक ऐसा कमेंट है जो सभी विद्यार्थियों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और ये कमेंट उन सारे विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी को बैक डेट मिलता है। जैसे उनको टाइम पे बुलाया जाता है, अगर वह ना जा पाते हैं तो पुनः उनको बैक डेट दिया जाता है। तो ऐसा टॉपिक वाले विद्यार्थी जो भी हैं, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट गाइड करेंगे। उसके बाद से कुछ ऐसे कमेंट हैं जो एएलपी वालों के लिए भी ज़रूरी है और टेक्नीशियन वालों के लिए भी ज़रूरी है। तो इस तरह से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका जवाब हम देंगे। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि विद्यार्थी, मैंने एक पीछे वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था, मुंबई के बारे में बताया था कि 80 कैंडिडेट पहुंचे थे सेंटर पे, जिसमें से 80 कैंडिडेट में 15 कैंडिडेट अब्सेंट रहे थे। तो वहाँ पर एक अच्छा परसेंटाइज देखने को मिला। तो यानी अगर इस तरह से अगर देखा जाएगा तो जो सेंटर पर पहुँचने का रेशियो है, जो प्रेजेंटी का, उसमें अब्सेंटी का भी एक अच्छा खासा रेशियो निकल करके आ रहा है। तो आज मैं एक अजमेर जोन के ऊपर आपको प्रकाश डालना चाहता हूँ। अजमेर जोन में देखा गया कि 50 कैंडिडेट को बुलाए थे मेडिकल और डीवी के लिए, जिसमें से 3 सेंटर बनाए थे, बीजापुर, जोधपुर और जयपुर। बीजापुर और जोधपुर में 20 कैंडिडेट को बुलाया गया था और 10 कैंडिडेट को बुलाया गया था जयपुर में मेडिकल और डीवी के लिए। इसमें देखा गया कि एक जगह पे तो सभी विद्यार्थियों का एक जगह कर दिया गया, जो डीवी एक जगह हुआ, और इन सारे विद्यार्थियों का अलग अलग कर दिया गया मेडिकल। ठीक है। अब इसमें जो 50 कैंडिडेट में थे, 50 कैंडिडेट में से मेरे दोस्त 2 कैंडिडेट तो सेंटर पर नहीं पहुंचे थे, और 3 कैंडिडेट को वे लोग बाहर कर दिए थे। 3 कैंडिडेट में एनओसी की वजह से 2 लोगों को बाहर कर दिया गया, और एक जो था उसके कहीं ना कहीं रंग उसके सर्टिफिकेट में था, और वह एफिडेविट को लेकर के सेंटर पे नहीं गया था। तो इस तरह से 50 कैंडिडेट पहुंचना चाहिए था, प्रेजेंटी ठीक ठाक थी, लेकिन अगर वहां पर पहुंच कर भी अब्सेंटी में दर्ज हुए 5 विद्यार्थी, यानी 50 कैंडिडेट में 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बाहर हो गया। उसमें से 5 कैंडिडेट में 2 को केवल बैक डेट पे बुलाया है, 3 को बाहर कर दिया है। तो यानी अब बैक डेट में बुलाएगा तो फिर अब उसका क्या रीज़न है, जब जाएंगे सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। अगर किसी में कोई कमी होती है तो फिर उसको सुधरने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, नहीं सुधरता है तो फिर आपके हाथ तर से चला जाएगा वह चीज़। तो ये एक रेशियो निकल करके आ रही है अजमेर जोन से कि 50 कैंडिडेट में 5 कैंडिडेट का नहीं हो पा रहा है, और श्योर है कि 3 कैंडिडेट का नहीं होगा, और 2 कैंडिडेट को इसमें 50-50 चांस है। तो आप सभी लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे अजमेर जोन का। अब जो भी कैंडिडेट अगर अजमेर जोन का होगा वह हमारे यहाँ कमेंट करेगा क्या वहाँ का, और अगर इन्फॉर्मेशन कुछ चीज़ें होंगी तो कमेंट बॉक्स में उसके लिए कमेंट ओपन है, कमेंट कर सकता है। अब हम कमेंट की तरफ चलते हैं। एक वीडियो मैंने कल प्रोवाइड किया था, कमेंट लॉन्ग है। अच्छी बात है कि विद्यार्थी पूरा सटीक कमेंट को लिखते हैं,
और जब तक सटीक नहीं लिखेंगे तब तक हमारे यहाँ भी थोड़ा सा हम कितना माइंड को लगाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कमेंट को कभी भी आप एक साइक्लिक वाइज लिखिए, यानी स्टार्टिंग जहाँ से करें तो ऐसे जगह पे अंत करिए ताकि कमेंट पढ़ने पर लग जाए कि हाँ किसी ना किसी को इस चीज़ में उसको डाउट है और ये डाउट पूरा साफ से लगना चाहिए। तो मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि कमेंट अगर लिख रहे हैं तो आप लॉन्ग लिखिए। अब इसमें देखिए मैं कमेंट में क्या है, क्यों ये विद्यार्थी सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है ये कमेंट। तो आइए देखिए, एक विद्यार्थी हैं, कह रहे हैं कि भाई मैं 17 अप्रैल को डीवी में प्रेजेंट नहीं हो पाया था, मेरा ब्लॉक डेट 7 मई दिया है, क्या मैं उस तारीख को जा सकता हूँ, कुछ समस्या होगी। मेरे दोस्त, आप को तो सबसे पहले 17 अप्रैल को जाना चाहिए था। 17 अप्रैल को गए होते तो आज कहीं ना कहीं आपका जो ज्वाइनिंग भी होता तो पहले आपका सब कुछ प्रोसेस पहले हो जाता, लेकिन आपको 7 मई को दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि अभी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है और ये जो मेडिकल है ये प्रोसेस जून के नियर अबाउट चलेंगे, पूरा मई तक तो चलेगा ही चलेगा। तो यानी अगर किसी को इधर बैक डेट मिल रहा है तो वह उसी रेंज में रहेगा, क्योंकि किसी को 20 मई को है, किसी को 25 मई को है, तो यानी आपका भी इसी के नियर अबाउट है। 7 मई है तो आपका तो 7 मई स्टार्टिंग में है, तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर जिस भी विद्यार्थी का अगर मई के लास्ट में अगर कोई भी विद्यार्थी का अगर डेट मिला है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, अगर वह लेट करेगा तो फिर उसके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो आप अभी जा सकते हैं, अभी कोई बना बिगड़ा नहीं है, तो आप जाइए सेंटर पे और आपका काम हो जाएगा। लेकिन कागज़ में आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे वह ओरिजिनल लेके जाइएगा वहाँ पे, और अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी अगर गलती है तो उसके लिए आप एफिडेविट बना करके जाइएगा। तो ये विद्यार्थी का प्रश्न था जो कि सारे विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है, मैंने बता दिया। एक विद्यार्थी लिख रहे हैं, झांझी यादव, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एक विद्यार्थी और प्रश्न किए हैं, यह भी प्रश्न लंबा है, इसको भी पढ़ के बता देते हैं। कह रहे हैं कि 10th का ITI का मार्कशीट तो है, मार्कशीट है, सर्टिफिकेट किया अब कहाँ बनेगा, कई साल हो गया है, और EWS का 2021-22 वाला लगाया है, अब मेरे पास 25-26 वाला भी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। देखिए मेरे दोस्त, ये दोनों जगह प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या होता है कि किसी किसी कैंडिडेट के पास मार्कशीट होता है और जो सर्टिफिकेट होता है वह नहीं होता है, ठीक है यार, पासिंग डेट नहीं हो पाता है। तो घबराने की कोई बात नहीं, अगर एक ही है, बहुत सारे कैंडिडेट का एक ही होता है और बहुत सारे कैंडिडेट का दो होता है, ठीक है। तो अब तो जो नया सिरा से आ रहा है वो एक ही विद्यार्थी के पास एक ही है, ठीक है, हाँ एक ही है। जैसे 10th का ये तो 10th का मार्कशीट एक है और उसके आगे पीछे सब मुहर वहर होता है, बस वही लेकर के आप चाहिएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि हमारा EWS का 2021-22 वाला लगाया था, नया वाला बनवा लिए हैं तो नया वाला भी लेके जाएगा, अगर पुराना वाला होगा तो पुराना वाला भी लेके जाइएगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो बोला है अभी बात की, जो आप ऑनलाइन किए हैं वे वाला डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। तो अगर कोशिश करेगा पुराना वाला होगा तो पुराना ले लीजिएगा, नहीं तो नया वाला लेकर के सेंटर पे आप जाइएगा, ठीक है। हाँ, एक विद्यार्थी कह रहा है कि सर टेक्नीशियन ग्रेड 3 सेकेंड DV वेटिंग लिस्ट डेट, BRO भुवनेश्वर बोर्ड वेटिंग फॉर यू, यानी इंतज़ार करिए वेटिंग लिस्ट का। अभी तो देख ही रहे हैं कि एक लॉन्ग प्रोसेस की तरफ, जितना एग्ज़ाम कराने में टाइम नहीं लगा टेक्नीशियन को और जितना रिजल्ट देने में टाइम नहीं लगा, उतना ये लोग उन सभी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल करा रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि आप थोड़ा सा वेट करिए, और पेशेंस रखनी बड़ी बात होती है। आज के डेट में अगर कोई किसी भी फील्ड में अगर राजा है तो वह पेशेंस रखा है तभी राजा है, तो आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। एक विद्यार्थी कह रहा है कि सर बिलासपुर जोन का बताइए कितना अपसेंट है, DV में कितना का मेडिकल फेल हुआ। बिलासपुर में अभी काम चल रहा है। क्या होता है कि अचानक सरकार भी रिजल्ट नहीं देती है। अगर जो विद्यार्थी टेक्नीशियन में अपना रिजल्ट देखे होंगे तो पहले चेन्नई का, फिर बिलासपुर का, फिर अहमदाबाद मालदा का, फिर कोलकाता का, इस तरह से रिजल्ट शो होता है।
इसी तरह से हम भी सूचनाओं को एक जगह कलेक्ट करते हैं, जिसका जिसका होता है, होने के जस्ट बाद ही मुझे यहाँ सूचना मिलते हैं और फिर मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। तो हो जाएगा, आपको भी देखा जाएगा, ठीक है, बता देंगे वह भी वीडियो बना करके। कह रहा कि सर आरआरबी कोलकाता का डीवी कुछ अपडेट दीजिए प्लीज़, 1.46 से नहीं हो पाया है सर, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ओबीसी। घबराने की कोई बात नहीं मेरे दोस्त, वेट कीजिए, लेकिन आप बेहतर करने की कोशिश कीजिए। जो नई वैकेंसी आ रही है, बहुत अच्छी बात है कि आप 1 पॉइंट कुछ मार्क्स से कम है, आप अपना चेक करते रहिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके अपना रिजल्ट देखते रहिएगा। अजमेर के बताइए सर कितना अपसेंट है वेल्डर में। देखिए मेरे दोस्त बता दिए हैं। अब ये थोड़ा सा टफ होता है कि वेल्डर में, इलेक्ट्रीशियन में, फिटर में, यानी ट्रेड के अंदर जा कर के ये बताना बहुत टफ होता है, लेकिन एक नियर अबाउट बता दिए हैं कि अगर 50 लड़कों में, देखिए अभी हम दिखा देते हैं, अजमेर के विद्यार्थी ने कमेंट किए हैं। तो ये टफ होता है बताना कि किस ट्रेड से कितने अपसेंट हुए हैं और कितने पास हुए हैं। तो एक सामूहिक रूप से एक डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है, फिर उसके उस हिसाब से निकाल दिया जाता है। सर चेन्नई जोन का बताइए। चेन्नई जोन के बताए हैं मेरे दोस्त, इससे पहले वाले वीडियो में देख लीजिएगा। एक विद्यार्थी अच्छा कमेंट किए हैं, कह रहे हैं कि एलपी में सेकेंड डिवी निकलेगी कि नहीं। मेरे दोस्त वेटिंग लिस्ट जब प्रावधान खत्म कर दिया गया है, रेलवे बोर्ड ने वेटिंग लिस्ट का ही खत्म कर दिया है प्रावधान, तो जो सेकेंड डिवी है पूरी गारंटी है कि आएगी। अब पूरी गारंटी इसलिए है क्योंकि सेकेंड डिवी में ये है कि आपको उतना टाइम नहीं दिया जाएगा जितना होता था ना, कि आपका वेटिंग में रख दिया जाएगा, 1 साल के बाद भी आपको बुला लिया जाता था। वैसी व्यवस्था अब नहीं है। अब जो कुछ भी होगा आपको सामने सामने होगा। अब मैंने बहुत कम टाइम में आपको पता दिया जाएगा कि आपका वेटिंग होगा कि नहीं होगा, यानी डिवी सेकेंड होगा कि नहीं होगा, बहुत कम टाइम में। और ये अच्छी बात है कि रेलवे इस पे काम कर रही है कि जो विद्यार्थी अगर अपना आधा प्रोसेस दे रहे हैं और उसमें अच्छा स्कोर कर रहे हैं, थोड़े से के लिए वे वंचित हो रहे हैं, तो उनको सेकेंड डिवी में मौका देगी। रेलवे का कोई भी वैकेंसी हो उसमें सेकेंड डिवी का चांस है, क्योंकि इससे पहले ग्रुप डी में आई थी, तो पूरी चांस है इसमें भी आने की। तो चाहे टेक्नीशियन हो चाहे एलपी हो, पूरी चांस है, घबराने की कोई बात नहीं है। एक विद्यार्थी कह रहे कि सर जम्मू जोन का पता करके बताइए कितना अपसेंट हो रहा है, कैटेगरी नंबर 34 में कितने अपसेंट हुए हैं यह भी बताइए। जम्मू जोन का भी वीडियो बनाएंगे। वही तो फिलहाल में आपको पता ही है कि जम्मू कितना खतरनाक चल रहा है, और जम्मू में आतंकियों ने हमारे भाइयों को, भारत के जो राज्य के जो लोग टेररिज्म में जो यात्रा घूमने के लिए जाते हैं, टूरिस्ट जो होते हैं, जो टूरिस्ट घूमने के लिए गए थे, उन सभी को कैसे गोली मारे हैं, धर्म पूछ करके, लिंग को चेक करके, जाति पूछ करके, ऐसे प्रश्न पूछने के बाद से वे लोग गोली मारे हैं। तो जम्मू मेरे दोस्त, जम्मू के लोगों के लिए ये बहुत ही गलत बात है। ऐसे भारत के किसी भी नागरिक के साथ नहीं करना चाहिए। पहलगांव जो गांव है, जो जगह है जम्मू कश्मीर में, वहीं की ये घटना है। तो मैं तो बहुत दुखी हूँ, पूरे जम्मू कश्मीर से दुखी हूँ। आपकी अच्छी बात है कि आप वहीं पे आपकी जॉब लगेगी, अच्छी बात है, कहीं पर भी रहिएगा, आप अच्छे से रहिएगा, सब ठीक रहेगा। जम्मू कश्मीर के बारे में भी काम चल रहा है, बता देंगे, ठीक है। कह रहे हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 की डीवी डेट कब तक आएगी। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की डीवी डेट किस जोन से है मेरे दोस्त, आपका जोन बताइए। सर जी डीवी में थंब का इम्प्रेशन आधार वेरीफाई कर रहा है। CBT 1 में जो थंब इम्प्रेशन लिया था वह चेक कर रहा है, प्लीज़ रिप्लाई मी, थैंक्स। हाँ चेक करेगा, जो अगर आधार आपको उधर वेरीफाई करने के लिए लिया है तो ये लेगा, ठीक है। हाँ आप जाइए वहाँ पर, देखिए बहुत सारे ऐसे प्रश्न होता है ना, जो आपके अंदर जो डाउट होता है वह कभी कभी सेंटर पर पूछा ही नहीं जाता है और आप उससे डिमोटिवेट हो जाते हैं। आप सेंटर पर जाइए, हाँ आप जाइए, सब सही होगा यार। जब आप राइट है ना, आप राइट है, तो आपको कोई किसी भी प्रकार का इतना आसानी से आपको बाहर नहीं किया जाएगा।
जब आप खुद स्वयं हैं, दूसरा तो है नहीं, आप वहाँ पे खुद हैं, तो आपको प्रमाणित है। अब जो उनको कमियां मिलेगी, ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का सलूशन नहीं होता। पृथ्वी पे ऐसा कोई चीज़ नहीं है, एक दो अपवाद होते हैं, वरना पृथ्वी पर ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो चीज़ बनाए और उसका सलूशन ना हो। तो आप सेंटर पर जाइए, वेरीफाई हुआ है तभी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं हुआ है तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सेंटर पर जाइए। चेन्नई का भी बताइए सर, चेन्नई का भी बताइए। चेन्नई वालों भी परेशान है। अजमेर जोन के बारे में आज कंप्लीट कर दिए हैं दोस्त। रिया शर्मा है, और रिया शर्मा का कहना है, तो रिया शर्मा जी का जवाब मैंने दे दिया हूँ। ठीक है, इस तरह से विद्यार्थियों को मैंने अच्छे से प्रश्न जवाब दे दिया हूँ। किसी भी विद्यार्थी का अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करें। और कमेंट करने से ये पता चलता है कि विद्यार्थियों के अंदर क्या क्या डाउट्स है और कहाँ पर उनके सिलेक्शन में बाधा बन रही है, क्या चीज़ है। तो इस तरह से अगर जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मात्र एक ऐसा चैनल जिसपे विद्यार्थियों को प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं उनके प्रश्नों का जवाब स्वयं ही देता हूँ, नेक्स्ट डे दे देता हूँ। जैसे अगर आज आप प्रश्न पूछेंगे तो कल मैं देता हूँ। अगर आप सोचेंगे कि अभी दे दे, तो अभी वीडियो टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं तुरंत वीडियो बना करके डाल दूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट डे पूरी 100% में 98% चांस होता है कि मैं वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आप प्रश्न कीजिए, और प्रश्न कर रहे हैं तो उसका जवाब देखने के लिए आप टाइम निकाल करके हमारे वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें आपका प्रश्न का सलूशन होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।